नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि हमारा पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट हो कि वो सेफ मोड में तो रह ही रहे और साथ ही साथ एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे। अब अगर हम 10-20 साल पहले जाएँ तो दोस्तों एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए हमको शेयर मार्केट की तरफ जाना पड़ता था। लेकिन भाई शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा हुआ हुआ करता था। लोग कहते थे भाई ये तो जुआ है, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुए और आज वही शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो गया है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई एक साधारण सा आदमी जिसको बैंक का एबीसीडी भी नहीं, बैंकिंग सेक्टर का एबीसीडी भी नहीं पता है, वो भी अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर दे, जो कि सेफ मोड में भी बना रहे और अच्छा खासा रिटर्न भी हम लोग को मिलता रहे। भाई देखिए, हमको अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर की बिल्कुल जानकारी नहीं, तो मैं अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करूँगा कि भाई जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या बैंकिंग सेक्टर में एक्सपर्ट हो, तो वो हमको बताएगा भैया कि मोर रिस्क, मोर प्रॉफिट। लेकिन भाई हमको मोर रिस्क मोर प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उतना ज्ञान नहीं कि हम पैसा शेयर मार्केट में लगाएं और भाई सुबह पैसा लगाएं और शाम को हम वापस निकाल लें, उसमें हम अच्छा खासा गेन कर लें 100% 200%। भाई हम तो चाहते हैं कि मोर पेशेंस मोर प्रॉफिट, यानी हमारा पैसा मार्केट में लंबे समय तक लगा रहे और उससे हमको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे। अब देखिए भाई, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो सीधा सा एक फंडा क्या करते हैं कि भैया एफडी, है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट, बहुत ही पॉपुलर ये एक समय में रहता था फिक्स्ड डिपॉजिट। जो एक कॉमन पीपल होता था बैंक में जाता था, कहता था भैया हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो। और पहले एक समय ऐसा भी था जब 5 साल में पैसा दुगना भी हो जाता था, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी स्कीम हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय में बात की जाए तो भैया एफडी में आपको 7 से ज्यादा 9% या 8.5% तक का रिटर्न मिलता है, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है भाई, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो सेविंग अकाउंट में आपको मिल रहा है 3 से 4% का रिटर्न। तो उससे ये बेटर है कि एफडी में आप पैसा अपना जमा करा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कई जो 3-4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट है। एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी एक समय में अच्छा ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट में क्या है कि भाई इसमें क्या होता है कि कभी-कभी तो इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ही स्टेडी चलता है, बहुत ही एकदम कॉमन ग्रोथ होता है, यानी 3 से 4% का, और एकदम से कभी-कभी हाइक हो जाता है। तो इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि भाई कब हम गोल्ड लें, खरीदें और कब हम उसको बेच दें, ठीक है? तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो एफडी ये भी एक ठीक ऑप्शन था। गोल्ड भी एक समय में ठीक ऑप्शन हुआ करता था। सेविंग अकाउंट, भाई ये तो देखिए आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, तो चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो आपकी सेविंग अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट हो जाती है और वहां पर 3 से 4% का रिटर्न मिलता रहता है। लेकिन भाई जितना रिटर्न आपको मिलता है उससे ज्यादा तो बैंक आजकल चार्ज काट लेता है, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं काटता है, लेकिन मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई कभी एटीएम का चार्ज काट ले रहा है, कभी क्वार्टरली चार्ज काट ले रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल नहीं पाता है। तो भाई सेविंग अकाउंट तो एक साधारण सी बात होगी, इसमें पैसा आता ही आता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो भाई एक स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट तो भाई इसमें अच्छा खासा रिटर्न है, लगभग मान के चलिए 100 से 200% का रिटर्न ये दे देता है, ठीक है। अगर जिसको जानकारी है उसके लिए, अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कोई बैंकिंग सेक्टर में एक्सपर्ट है, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट बना हुआ है, ठीक। लेकिन भाई हमें एक ऐसा जरिया चाहिए, हमको एक ऐसा साधन चाहिए कि हम अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें और एक अच्छा रिटर्न तो मिले ही मिले और साथ ही साथ हमारा पैसा भी सेफ मोड में बना रहे। तो भाई उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसी पर हम लोग आज बात करेंगे भाई ये एसआईपी है क्या भला और इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिलता क्यों है। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट मैंने छोड़ दिया, रियल एस्टेट, ठीक है। तो भाई रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा अमाउंट चाहिए पैसे का, भाई कम से कम 10 लाख 20 लाख, जिससे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकें और वहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये तो सभी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कम से कम 5 लाख 10 लाख 20 लाख। रियल एस्टेट भी अच्छा रिटर्न देता है, 5 से 30% का रिटर्न देता है, ठीक है। एक समय में ये भी लगभग 25 से 30% का रिटर्न दे रहा था, लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये कंटिन्यूस रिटर्न दे रहा है, 5 से 10% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, क्योंकि होम लोन्स वगैरह भी अब काफी सस्ते हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर अब उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हम बात करेंगे एसआईपी की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। दोस्तों देखिए, एसआईपी की सबसे खास बात क्या है कि इसको आप मिनिमम 500 रुपए से लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप पर मंथ 500 रुपए इन्वेस्ट करिए, हर महीने वो ऑटोमेटिक बैंक से कटता रहेगा, ठीक है। और इसमें लंप सम का भी ऑप्शन आता है कि आप चाहे 1 लाख या 2 लाख का अमाउंट एक साथ जमा कर दें। अब देखिए एसआईपी में दोस्तों होता क्या है, एसआईपी में
रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। टाइम, हाँ, इसमें आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समय जितना ज़्यादा देंगे तो एसआईपी आपकी उतनी ही बेहतरीन रिटर्न आपको देगी। अब देखिए एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, और हाँ, आप लोगों का फीडबैक ज़रूर चाहिए इस वीडियो के, जब आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा और उसमें आप बताइएगा कि हाँ, भाई आप सर इस टॉपिक पर हमें वीडियो बना कर दीजिए। और एसआईपी में भाई आज का जो हमारा कंटेंट है ये टोटली एसआईपी पर फोकस है कि एसआईपी में आखिर ऐसा क्या है जिससे कि हमारा पैसा सेफ मोड में रहता है और एक अच्छा रिटर्न देता है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें कमेंट जरूर दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाऊं। आप लोग के जिस टॉपिक पे जितने ज्यादा कमेंट होंगे उसी पर ही मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड या जो भी इन्वेस्टमेंट टॉपिक है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में आपको पूरा कंटेंट नहीं समझाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे एसआईपी की। तो एसआईपी में भैया रिस्क लो होता है, ठीक है। टाइम अगर आप जितना ज्यादा दोगे उतना ही अच्छा ये रिटर्न आपको देता है, यानी पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। रिटर्न रिटर्न भाई वही मैंने कहा, जितना कम समय, मान लीजिए आप देखिए अब एसआईपी में भी दो तरीके की एसआईपी आपकी होती है। एक ओपन एंडेड एसआईपी होती है और एक क्लोज्ड एसआईपी होती है, ठीक है। तो ओपन एंडेड एसआईपी ये होती है कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आप उसको कभी भी वापस निकाल सकते हैं, ठीक। अब उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि 1 साल से पहले निकालेंगे तो कुछ पैसे आपके कट जाएंगे, लेकिन ओपन एंडेड में आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। और जो क्लोज्ड होता है उसमें फिक्स टाइम होता है कि 3 साल, 6 साल और 10 साल या जो भी टाइम होगा उसमें आपको उतने टाइम तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया एसआईपी होती हैं। और एटीसी के तहत जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, एटीसी के तहत आपको छूट भी मिलती है, सबसे अच्छी बात यह है। तो एसआईपी वो सब चीजें हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आते हैं हम लोग एसआईपी पर दोस्तों। तो एसआईपी हमारा है, नाम ही से है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है। 1,000 रुपए आपने किसी पर्टिकुलर एसआईपी में इन्वेस्ट कर दीजिए, मान लीजिए एक्सिस का, एचडीएफसी का, रेलिगेयर का, किसी का भी हेल्थ सेक्टर का आपने ले लिया, एसआईपी खरीद लिया, ठीक। अब कंपनी करती क्या है, वहां पर एक फंड मैनेजर बैठा होता है, देखिएगा। अब पहले यही शेयर मार्केट में हम लोग इंडिविजुअली पैसा लगाते थे किसी कंपनी में, और भाई हम लोग को नॉलेज होती नहीं थी, और पता चला किसी पर्टिकुलर मार्केट में हम लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाए, एक दो कंपनी में हमको अच्छा रिटर्न भी मिला, और किसी कंपनी में हमने लगाया और हमारा पैसा डूब गया, ठीक। लेकिन अब एसआईपी में होता क्या है कि इस हमारे 1,000 रुपए को जो वहां पर फंड मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है, जो सारी कंट्रोलिंग कर रहा है, वो लगभग मान लीजिए 10 से 20 कंपनियों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इस 1,000 रुपए को। अच्छा, वो कंपनी कैसे चूज करता है, ठीक है। अब देखिए वहां पर वो फंडा लगाएगा दोनों, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट का भी फंडा लगाएगा, और मोर पेशेंस मोर प्रॉफिट का भी फंडा लगाएगा, ठीक है। अब मोर रिस्क मोर प्रॉफिट का फंडा वो दो कंपनियों में मान लीजिए लगाता है, ठीक। और बाकी मान लीजिए 10 कंपनियों में अगर वो इन्वेस्ट करता है तो दो कंपनी उसने ऐसी चुनी जो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट दे रही हैं, और 8 कंपनियां उसने ऐसी चुनी जो एक स्टडी रिटर्न दे रही हैं, यानी कि यहाँ पर उसको लगभग मान लीजिए 30 से 50% का रिटर्न मिल जा रहा है, और यहाँ पर उसको एक स्टडी रिटर्न मिल रहा है 10 से 20% का रिटर्न मिल रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए एक भी कंपनी डाउन हुई, एक भी कंपनी का शेयर गिर गया, एक भी कंपनी घाटे में चली गई, तो ये इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं कि वो बैलेंस कर लेता है। अभी देखिए बीच में कोरोना टाइम में अगर जो लोगों ने एसआईपी अगर ओपन करवाई रही होगी, ठीक है, मैं अपनी भी एसआईपी कभी आपको दिखाऊंगा किसी वीडियो में कि किस प्रकार से उसमें अच्छे रिटर्न आए। और कोरोना के टाइम में दोस्तों ज्यादातर एसआईपी ऐसी रही जो माइनस में रिटर्न दी, ठीक है। ऐसी सी एसआईपी रही जो -50% के रिटर्न पे गई, आप यकीन नहीं करोगे, -50% तक के रिटर्न पर वो चली गई। यानी कि अगर आपने 100 रुपए लगाए थे तो उसका जो आउटपुट आया वो 50 रुपए हो चुका था, ठीक। लेकिन उसके बाद जब मार्केट ग्रो किया तो उसके बाद इतना अच्छा रिटर्न आया कि आज वही एसआईपी +20, +25 और 30% तक का रिटर्न दे रहे हैं। यानी दोस्तों इसका फंडा ही यही है कि जब मार्केट डाउन हो तब आप इन्वेस्टमेंट अपना और बढ़ा दीजिए, और जब मार्केट हाई चल रही हो तो अपना इन्वेस्टमेंट को स्टडी रखिए, ठीक है। यानी अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी चला रहे हैं और मार्केट गिर रही है तो उस 1,000 रुपए की एसआईपी को तो चलाना ही है आपको। अगर आप चाहें तो एक आध एसआईपी और खोल लें, या उस एसआईपी की अमाउंट आपको बढ़ा देनी है, और जैसे ही मार्केट ग्रो करेगी तो उसका आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक टर्म मिलेगा एनएवी, ठीक है। एनएवी एक टर्म आएगा, इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें बात करना है एसआईपी पर।
एसआईपी में मान लीजिए आपने ₹1000 दोस्तों पर मंथ इन्वेस्ट किया और यहाँ मैंने आपको बताया कि आपके ₹1000 10 कंपनियों में फंड मैनेजर लगा देता है और 8 कंपनी भी अगर आपकी फ़ायदे में चल रही तो आपको अच्छा रिटर्न यानी एसआईपी में जो रिटर्न मिलेगा वो 10 से लगभग दोस्तों 25-30% तक का रिटर्न देता है। लॉन्ग टर्म में रखने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? अगर आप देखेंगे एसआईपी कैलकुलेटर वगैरह बहुत सी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, उन सब पे मैं वीडियो बनाऊँगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाए। तो दोस्तों एसआईपी में अगर आप लोग ₹1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी प्रॉफ़िट बनता है, ठीक है? ₹1000 पे मान लीजिए इस महीने आपको ₹50 का रिटर्न आया, तो वो ₹50 दोस्तों आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ने लगता है और उस प्रिंसिपल अमाउंट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलने लगता है। यानी यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, यहाँ पर ये देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का रिटर्न, ठीक है? नहीं तो अगर ये 3 से 4% का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते रहें दोस्तों, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा आपका अमाउंट बढ़ता रहे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एसआईपी में रिटर्न आता है वो होता है कंपाउंड एक तरीके से रिटर्न मिलने लगता है। जो पैसा आपका इंटरेस्ट के ज़रिए बन रहा है, वही पैसा जो जमा होगा, उस पर भी आपको रिटर्न मिलने लगता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का जादू। ठीक है? यहाँ पर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का जादू होता है। एसआईपी अगर आपने 20 से 30 साल तक के लिए दोस्तों इन्वेस्ट कर दी, तो आपका वही ₹1000 आपको करोड़पति बना देगा। इस सब टॉपिक पर कि कैसे आपको ₹1000 इन्वेस्ट करते रहना है और उससे आपको लगभग 1 करोड़ तक का रिटर्न मिलेगा, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोग के कमेंट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या है ये एसआईपी। बहुत डिटेल में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, एक साधारण सी भाषा में आप सबको समझाने का प्रयास किया गया और उम्मीद यही करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर ठोकिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।